Hello everyone, this is Manisha. How are you? I hope you are all fine. आज हम अपनी आर्ट्स एंड कल्चर की क्लास को आगे बढ़ाते हुए नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, लोक गीत व लोक नृत्य। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे लोकगीत। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लोकगीतों की परिभाषा। लोकगीतों की परिभाषा तो सबसे पहली परिभाषा किसने दी थी? देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी इन्होंने कहा, लोकगीत किसी संस्कृति के मूक बोलते चिन्ह होते हैं। मूक बोलते चिन्ह होते हैं किसी भी संस्कृति के। फिर उसके बाद देखिए महात्मा गांधी जी ने क्या परिभाषा दी थी? लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। लोकगीतों को क्या बताया? हमारी संस्कृति के पहरेदार। किसने बताया? महात्मा गांधी ने। अब उसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आई है। और रविंद्रनाथ टैगोर की परिभाषा देखिए, लोकगीत किसी संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। इन सभी महान व्यक्तियों के द्वारा जो ये परिभाषाएं दी गई हैं वह हमने अभी पढ़ी हैं। तो अब इसके आगे देखते हैं हम। परिभाषाएं हो गई हैं। अब देखिए लोकगीत, उसमें सबसे पहले देखते हैं विवाह से संबंधित गीत, यानी विवाह में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं। विवाह से संबंधित गीत, सबसे पहले विनायक जी की स्थापना होती है। सभी को पता है ये। सबसे पहले जब विवाह होता है तो विनायक जी आते हैं घर पे। विनायक जी किनको बोलते हैं? गणपति जी को। तो सबसे पहले विनायक गाए जाते हैं। विनायक कब गाए जाते हैं? गणपति की स्थापना पर विनायक गाया जाता है। फिर उसके बाद आता है विहाणा। क्या? विहाणा। ये कौन से गीत होते हैं? विहाणा विवाह के अवसर पर सुबह सुबह गाए जाने वाले मांगलिक गीत होते हैं। सुबह यानी सुबह 4-5 बजे कुछ औरतें, घर की महिलाएं इकट्ठी होकर जो गीत गाती हैं, मांगलिक गीत, उनको विहाणा कहते हैं। यह बहुत ही शुभ होते हैं। फिर उसके बाद होता है बिंदोला। बिंदोला क्या होता है? जैसे बिंदोला नोचते हैं ना, खाना खिलाते हैं। बिंदोला बहन बेटियां देती हैं, या फिर कोई भी रिश्तेदार हैं जो बननी है, मतलब लड़का या लड़की जिनकी शादी होने वाली है, उनको अपने घर खाना खाने पर बुलाते हैं। और उनके साथ और भी कोई रिश्तेदार या फिर उनके दोस्त वगैरह जाते हैं, तो उस खाने को क्या कहते हैं? बिंदोला। क्या बोलते हैं? बिंदोला। तो फिर उसी से रिलेटेड है, क्या है? विवाह से पूर्व अपने रिश्तेदारों के यहाँ भोजन के दौरान गाए जाने वाला गीत है। जब वो खाना खा रहे होते हैं तो कुछ महिलाएं गाना गाती हैं, गीत गाती हैं, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं? बिंदोला। फिर उसके बाद क्या आता है? फलसड़ा। क्या? फलसड़ा। अब फलसड़ा क्या होता है? विवाह पर मेहमानों का तिलक लगाकर स्वागत करते समय जो गीत गाए जाते हैं उनको बोला जाता है फलसड़ा। जब विवाह के टाइम जब आते हैं मेहमान, तो उनके स्वागत में उनके माथे पे तिलक लगाते हैं, तब फलसड़ा गाया जाता है। जलो या जला। जला क्या चीज़ होती है? वधू पक्ष की महिलाएं जब बारात डेरा देखने जाती हैं तब गाती है। जब बारात आई हुई होती है तो वधू पक्ष की जो महिलाएं होती हैं, सहेलियां, भाभियां, या और भी जो वधू पक्ष की तरफ से होती हैं, वो क्या करती हैं? जला गाती हैं। जला, या उसको जलो भी कहा जाता है। बारात को देखकर गीत गाती है। जब बारात एंट्री होती है ना, तब गीत गाने लग जाती हैं, उसको जलो बोला जाता है। फिर उसके बाद में आता है कुड़कलू या झिलमिल। ये क्या होता है? जब तोरण मारता है दूल्हा, जब बारात आती है उसके बाद दूल्हा क्या करता है? घोड़ी पर से द्वार पर तोरण मारता है, तब महिलाएं कुड़कलू गाना शुरू कर देती हैं। फिर देखिए कामड़। कामड़ क्या होता है? वर को बुरी नज़र से बचाने के लिए गाया जाने वाला गीत। फिर तोरण के बाद फिर कामड़। देखिए महिलाओं को कितनी चीज़ें याद रहती हैं। कब विनायक जी गाने, विहाणा गाना है, कब बिंदोला, फलसड़ा, फिर कब जलो होगा, कब कुड़कलू होगा। इनके गीत भी अलग अलग होते हैं। अलग अलग इनमें बोले जाने वाले शब्द भी अलग अलग होते हैं। तो महिलाओं को बहुत कुछ याद रहता है।
फिर उसके बाद देखिए सीठने क्या होता है, सीठने। अब जब सब कुछ हो गया, शादी में एंट्री हो गई दूल्हे की, फिर उसके बाद जब अंदर आ जाते हैं मेहमान, तब गाना शुरू हो जाता है उनको सीठने। क्या होता है सीठने का मतलब? होता है गालियाँ, देसी गालियाँ खूब अच्छे से देती हैं महिलाएं। आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों के घर में ये परंपरा होगी, उन्होंने देखा भी होगा, या कहीं अपने गांव में, रिश्तेदारों में या दोस्तों के यहाँ जब शादी के टाइम बारात जाती है तो फिर महिलाएं जो होती हैं वह क्या करती हैं, गालियाँ देती हैं। किनको देती हैं? वर पक्ष को, उनके जीजा जी को, या फिर वर के फूफा जी को, या भाई जो भी होते हैं सबको मिला के बारातियों को गालियाँ देती हैं। कौन देती हैं? दुल्हन की भाभी, मामी, चाची, काकी, ये सभी मिलकर गालियाँ देती हैं। उनको क्या बोलते हैं? सीठने। अब उसके बाद देखिए कौन से होते हैं। फिर उसके बाद होता है परिणेत। परिणेत, जब परिणेत यानी जब फेरे होते हैं तब गाए जाते हैं परिणेत। क्या होते हैं? फेरे होते हैं जब गाए जाते हैं परिणेत। फेरों के समय गाए जाने वाले गीत परिणेत कहलाते हैं। फिर है वीरा या बीरा। जब भात होता है ना, भात के समय भी वीरा गाया जाता है। बन्ना बन्नी देखो कब होते हैं? बन्ना बन्नी तो रोज ही होते हैं। विवाह के से पूर्व दूल्हे या दुल्हन के घर पे होते हैं। उन दोनों के मन में प्रेम की आकांक्षाओं को व्यक्त किया जाता है एक दूसरे के प्रति बन्ना बन्नी द्वारा। दुपट्टा, दुपट्टा कब होता है? सालियाँ गाती हैं ये दुपट्टा। सेंजा, अच्छे वर की प्राप्ति के लिए गाया जाता है सेंजा। फिर देखिए काजलियो, जब भाभी काजल लगाती है तो काजलियो गाती है, तब भाभी को नेक भी मिलता है। फिर उसके बाद देखिए ओलियो, कोयलड़ी और अम्बा। अब ये थोड़ा सा अलग हो गए। ये कैसे हो गए? ये विदाई गीत हैं। क्या होते हैं? विदाई गीत, रोने वाले गीत हैं। जब विदाई होती है तब गाया जाता है ओलियो, कोयलड़ी या फिर अम्बो। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया आप लोगों के सभी के? फिर अब नेक्स्ट देखिए चिरमी। चिरमी क्या होता है? जब लड़की ससुराल पहुँच जाती है तब ससुराल में भाई व पिता की प्रतीक्षा में गाया जाने वाला गीत चिरमी कहलाता है। कि कब आएंगे मुझे लेने के लिए, तब वह चिरमी गीत गाती है। कौन गाती है? दुल्हन। अब देखिए पावड़ा, जब नया दामाद वापस घर पर आता है लड़की को लेने के लिए, फिर उसके बाद क्या होते हैं? पावड़ा गाए जाते हैं। एक बार आओ जी जवाई जी पावड़ा, ये तो सभी ने सुना होगा। लाइन वाइज सभी गीत आते जा रहे हैं, सब आपने सुने हैं, आपको सभी को पता है। लेकिन बस थोड़ा सा ये क्या है, थोड़ा सा इनके नाम कुछ कुछ से तो हम परिचित हैं, थोड़े से कुछ अलग हैं, तो 2-3 बार पढ़ोगे तो आ जाएंगे। अब इसके बाद देखिए अब होता है, ये विवाह के गीत तो हमारे समाप्त हुए। उसके बाद देखो कौन से होते हैं? हिंडो या हिंडोलिया। ये तीज त्योहारों पर झूला झूलते समय गाए जाने वाले गीत हैं। जब तीज होता है, तीज त्योहारों पर गाए जाने वाले गीत होते हैं। जब झूला लगता है ना, तब हिंडोलिया गाए जाते हैं। अब देखिए कुरजा। कुरजा के एक पक्षी है, यह एक प्रवासी पक्षी है। यह मरु प्रदेश में गाया जाने वाला एक विरह गीत है। विरह यानी दुख भरा गीत है, याद में गाया जाता है ये। इसमें नायिका द्वारा कुरजा पक्षी के माध्यम से नायक को संदेश भेजा जाता है। कबूतर जा जा जा, गाना सभी ने सुना होगा, उसी टाइप का गीत है कुरजा। अब देखिए अब गोरबंद। गोरबंद क्या होता है? मारो गोरबंद नखरा लो। गोरबंद क्या होता है? एक आभूषण होता है। ऊंट के गले का एक आभूषण है गोरबंद। यह मारवाड़, बीकानेर व शेखावाटी क्षेत्र में गाए जाने वाला, कहाँ? मारवाड़, बीकानेर व शेखावाटी क्षेत्र में गाए जाने वाला एक श्रृंगार गीत है गोरबंद। अब देखिए नेक्स्ट झोराबा। क्या आ गया? झोराबा क्या होता है? चलिए देखते हैं। यह जैसलमेर क्षेत्र में
गाया जाने वाला विरह गीत है। विरह वही दुख भरा गीत है जो कि झोराहा के नाम से जाना जाता है और कहाँ गाया जाता है? जैसलमेर के अंदर। अब पीपली क्या होता है? श्रावणी तीज के दिन यह गीत मारवाड़, बीकानेर व शेखावाटी क्षेत्र में उन महिलाओं द्वारा गाया जाता है जिनके पति परदेश में हैं। परदेश में अर्थात वो तो गांव में हैं और पति कहाँ चले गए? उनको छोड़कर परदेश चले गए हैं पैसे कमाने के लिए। तब ये महिलाएं अपने पति की याद में ये गीत गाती हैं, उसको क्या बोलते हैं? पीपली। सिर्फ शादीशुदा महिलाओं के लिए ही होता है जिनके पति परदेश में होते हैं। बाकियों के लिए तो क्या होता है? झोराबा या कुर्जा। क्लियर? अब देखिए पपैया क्या होता है? यह वर्षा ऋतु में मरु प्रदेश में दिखने वाला एक पक्षी है। इसमें एक अविवाहित युवती, देखिए भाई अविवाहित के लिए भी गीत बताए गए हैं इसमें। अविवाहित युवती अविवाहित युवक को भ्रष्ट करने हेतु उपवन में बुलाती है, लेकिन वह नहीं जाता, अर्थात दाम्पत्य प्रेम का सूचक गीत है। कौन सा? पपैया। नेक्स्ट देखिए मूमल क्या होता है? यह जैसलमेर में गाए जाने वाला एक श्रृंगार गीत है। इसमें मूमल नायिका के श्रृंगार का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? मूमल नाम की एक नायिका है जिनके श्रृंगार का वर्णन किया गया है। मूमल लोद्रवा की राजकुमारी थी। महेंद्र अमरकोट का राजकुमार था। महेंद्र के ऊंट का नाम चीतल था। महेंद्र मूमल की प्रेम कथा की रचना मीनाक्षी स्वामी ने की थी। मूमल गीत के प्रसिद्ध गायक कलाकार स्वर्गीय दप्पू खां थे। कौन थे? स्वर्गीय दप्पू खां। मूमल की स्टोरी सभी ने सुनी होगी ना, वो भूल गए थे जो उनका महेंद्र राजा था, वो अमरकोट का राजा, वह भूल गया था। अब देखिए ढोला मारू, यह सिरोही क्षेत्र में गाया जाने वाला एक प्रेम गीत है। विवाह के अवसर पर ढोला 3 साल और मारू 1.5 साल के थे। अब है बिछुड़ो। क्या आ गया? बिछुड़ो। यह हाड़ौती में गाए जाने वाला दाम्पत्य प्रेम का सूचक गीत है। इसमें एक महिला को बिच्छू ने डंक मार लिया और वह मरणासन स्थिति में अपने पति से दूसरा विवाह करने के लिए कहती है, पर वह नहीं करता है। अब देखिए इंडोणी क्या होता है? पानी भरते समय पणिहारियों द्वारा गाया जाने वाला गीत। अब पणिहारी क्या होता है? इसमें नायिका को पतिव्रता धर्म पर अटल बताया गया है। अब देखिए जीरा क्या होता है? यह जालोर क्षेत्र में गाया जाता है। नायिका द्वारा अपने पति को जीरा न बोने की सलाह दी जाती है। हिचकी, यह मेवात क्षेत्र में महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है। याद से संबंधित गीत है, याद आती है इसमें। हिचकी, मने आवे हिचकी। अब नेक्स्ट देखिए केसरिया बालम, राजस्थान का राज्य गीत है और राजस्थान का रजवाड़ी विरह गीत भी है। केसरिया बालमा पधारो म्हारे देश। इसमें क्या है? इससे मांड गायकी में प्रसिद्धि अल्लाह जिलाई बाई ने दिलवाई थी। किसको? केसरिया बालम। वो है ना, वो बहुत अच्छे से धुन में गाती हैं वो। उनका नाम क्या है? अल्लाह जिलाई बाई। इसको सर्वप्रथम मांड गायन शैली में मांगी बाई ने गाया था। इसके बाद देखिए दारूड़ी क्या होती है? पश्चिमी राजस्थान में दारू परोसते समय पेशेवर जातियों द्वारा गाए जाने वाला गीत दारूड़ी कहलाता है। हाड़ौती में बहुत चलता है ये। डाका, इसमें दारू की प्रशंसा की जाती है। कलाली, इसमें दारू क्रेता और विक्रेता आपसी संवादों को
दर्शाया करते हैं, मतलब उनके आपस के संबंधों को, जो संवाद है उनको दर्शाया गया है कल्लाली। अबे मर्स्या, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर यह शूरवीरता का वर्णन किया जाता है। अब देखिए इसके बाद है छेड़े, नवजात शिशु की मृत्यु पर गाए जाते हैं। हरजस, सामान्य व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाते हैं, यह भक्ति गीत है। इसके बाद आते हैं मोरिया, एक सी लड़की जिसकी सगाई तो हो गई है लेकिन शादी में देरी है, उसके द्वारा गाया जाने वाला गीत मोरिया कहलाता है। मोर, आबू के पर्वत क्षेत्र में गाए जाने वाला क्षेत्र है। कागा, कौवे को राजस्थान संस्कृति में मेहमानों के आने का सूचक देने वाला बोला जाता है। तो नायिका द्वारा पति की राह देखने के लिए या पति की राह देखते समय कौवा पक्षी को अंकित कर गाया जाने वाला गीत है। तो थोड़े से हमारे ये जो इतने गीत हैं ये इतने कंप्लीट हो गए, कुछ बचे हैं तो हम उनको अपनी आगे नेक्स्ट वाली क्लासेस में कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।